चाहिए ही नहीं मुझे। हेलो नमस्ते प्रणाम आप सभी को। तो आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आज मैं आरव को करने वाली हूँ 24 आवर्स इग्नोर। वो शांत तो बैठने वाला नहीं है, मुझे पता है। और 24 आवर्स में से इग्नोर कर पाती हूँ, ये तो मेरे लिए भी खुद एक बिग टास्क है कि आरव को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। तो चलो आज तुझसे 24 आवर्स करती है, देखते हैं। इग्नोर, फुल इग्नोर करना है। और अभी ना मैं ना छत पे जाती हूँ, वो मेरे पीछे पीछे, ये मेरे पीछे पीछे आएगा ज़रूर। तो मैं इसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखने वाली हूँ। मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब से। तो मैं छत पे जा रही हूँ अब, और पीछे जा रहा है। तो इस धूप बड़ी मस्त आ रही है और मैं यहाँ बैठ जाती हूँ धूप सेकने के लिए चटाई पे। गाइस, आपको एक दुनिया का सबसे छोटा व्लॉग दिखाऊं? व्लॉग नहीं, तो शीतल धूप तो मस्त आ रही है। गाइस, शीतल गाइस, गाइस, गाइस को बताने नहीं। ये गाइस, तो आपको दुनिया का छोटा पता है, मैंने बहुत सुना था कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत परेशान करते हैं, तो उनको थप्पड़ ही थप्पड़ धरने चाहिए मुंह पे। तो अब मुझे लगता है कि मेरा सब्र टूट रहा है और मैं थप्पड़ थप्पड़ धर दूँ। और मेरा मन कर रहा है किसी के पिछाड़ में सीधा लात दे दूं। मुझे बहुत गुस्सा, गाइस मुझको आजकल ना इतना गुस्सा आता है ना, ऐसा मन करता है पूरी दुनिया फोड़ दूं और किसी के दांत घुस में बजा दूं। बहुत गुस्सा आता है। गाइस, मम्मी बना दी आलू की थिचवानी, और हमारे पहाड़ों में बहुत फेमस होती है आलू की थिचवानी। थिचवानी का मतलब ये होता है आलू को थिचौड़ के। थिचौड़ का मतलब ये होता है थेच के मतलब ये कूट के। ये ऐसे ऐसे थेच, मतलब इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कूट के एकदम। ये पूरे छोटे छोटे आलू है ना, इनको इनकी बनती है वैसे मेन थिचवानी तो। और गांव के जो आलू होते हैं ना, उसके साथ तो ये जो बाहर के दिख रहे हैं ना, ये इसके छिलके भी डालते हैं, वो तो और टेस्टी होता है। गांव का होता है ना, एकदम गाढ़ा गाढ़ा होता है, उसकी सब्जी थिचौनी बनाओ जरा, उसके एकदम तरी ऐसी बनेगी, एकदम गाढ़ी सी बनेगी। खुशी और मैं मार्केट चलते हैं और कुछ खा के आएंगे। तो क्या खा के आए? कुछ बंदा लेकर आ रहा, मुझे कुछ नहीं लेकर आ रहा भाई। चुपा चुप्स खाता, चुपा चुप्स। हाँ, चुपा चुप्स खाएंगे। और क्या खाएंगे मार्केट जाके? और जिसमें जो कार में गोलगप्पे और कार वाली चीज। हाँ यार, एक तू रखी, एक कार मैं रखूंगी। नहीं, वो तो मैं लेता हूं। थप्पड़ क्यों मारा तूने? मैंने नहीं मारा, तूने मारा मुझे थप्पड़। इसने मारा, इसने। दिया दीक्षित, थप्पड़ क्यों मारी तू मुझे? मैंने नहीं मारा। बहुत तेज मारा पर। ये चप्पल, आरव की चप्पल कहाँ से आई हुई उड़ के? वही यार, आरव तो घर पे नहीं, आरव के चप्पल के साथ उड़ के। रुक जा, इसकी तो इसको तो इग्नोर करना ही मुश्किल है। चारों बहनें चलते कहीं शूट पे। शीतल, शीतल, बताओ, चले चारों बहनें शूट पे? चलेगा इस कहीं शूट पे? हैं? काम करते हैं, कोमल तू चल ले, ठीक है? खुशी तू चल ले, दीक्षु तू चल ले, ओके ओके, ठीक है? और मम्मी को लेके नहीं चलते? और कौन बचा जिसको लेके जा सकते हैं? मैं। तू तो जाएगी जाएगी भाई। मैं बचाऊं, बस मैं बचाऊं, मैं शीतल। और वहाँ पर कुछ लोगों को अलाउड ही नहीं करते ना। हेलो भैया, मैंने अभी कुछ दिनों पहले आपको बोला था मेरे लिए गाड़ी लेकर आने के लिए, और मेरा आईफोन 15 प्रो मैक्स कब आएगा? आपने अभी तक नहीं भेजा। अरे गाड़ी चाहिए ही नहीं मुझे। अब तो बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे गाड़ी। मुझे हाँ आईफोन 15 प्रो मैक्स चाहिए। तुझे कैसा भाई चाहिए दीक्षु? अच्छा सा भाई चाहिए। अच्छा भाई चाहिए। और तेरे को? मुझको जो चिज्जी दे रहे, जो मेरे को चिज्जी शेयर करे। देखना, आप उसको भी
देता हूँ सारी। जो चीज लाता हूँ उसको तो दे दूँ और उसको भी देगा। दिमाग खराब हो गया। तो मैं जा रही हूँ मार्केट। क्या हूँ तुम लोगों के लिए, बताओ क्या खाओगे? मेरे लिए मैगी ले आइयो। तेरे लिए मैगी ले आऊँ और तेरे लिए मेरे लिए दीक्षु, आइसक्रीम। तेरे लिए आइसक्रीम और तेरे लिए कोमल। मेरे लिए तो बनाना पिज्जा। चल ठीक है, बस यही तो मेरी बहनें हैं, भाई तो है ही नहीं। ठीक है मैं लेकर आती हूँ, मैं पैसा निकाल। बाय। वो भी आ रहा है। तो गाइज मैं अकेले जा रही हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेले ही जा रही हूँ आज, तो मेरे साथ कोई नहीं आ रहा है। ठीक है तो गाइज बिस्किट ले लिए केक बनाने के लिए, चलते हैं। कुछ लोगों को मैं दूंगी नहीं पहली बात तो सोचना भूल जाए। चलिए शीतल पैर छूइए हमारे जी। देखो दे दूंगा तो आधा भी खा लूं। ये आधा हो गया। अब हमारा भी एक तो गाइज मैंने बिस्किट अलग कर लिए और दूध के साथ मिलाना है बस अब मुझे ना, तो मैं सोच रही इसको पूरा इसमें डाल देती हूँ। सारा केक गिरा दिया। पता नहीं आज मेरा बहुत मन कर रहा था केक बनाने का, और आरम मुझसे नाराज है बहुत ज्यादा, मैंने कॉर्नरों पे बैठा हुआ है। केक तो मिलने वाला नहीं किसी को, अभी केक मिलेगा नहीं। तो गाइस रेडी है, अब इसको बस ओवन के अंदर डालना है। टेम्परेचर ज़्यादा कर लिए लोग। जल गया केक, जल गया केक। शिट पपड़ी की तरह। अंदर तो ठीक है, अंदर अब दिख रहा होगा, हमने टॉर्च ऑन नहीं करी थी ना। ये देखो पका नहीं है भी ढंग से, ये बाहर से जल गया। तो गाइस अब इसे अलग कर रही हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि चिपक गया है। तूने कुछ लगाया था नीचे बट मतलब निकल गया केक। गंद मत फैलाइयो। अबे देखियो टूट गया। निकल नहीं रहा ढंग से, ये देखियो। अरे ये क्या निकला? Guys, पर ये ओए नहीं हो गया हट। थोड़ा सा केक बचा हुआ है। मेरा केक रेडी है ये। अब इसे मैं अकेले खाऊंगी और अपनी चारों बहनों को दूंगी और अपनी मम्मी को दूंगी और पापा को भी, बस। आपने भाई को नहीं दी। और आपको पता है मैं किसी को दूंगी भी नहीं है। और हमारा, जैसे कि आपको पता, हमारा भाई घर पे नहीं है। हाँ आपको तो पता ही है, मतलब हमारा भाई घर पे नहीं है। खाऊंगा मैं। ओह शिट, खाऊंगा मैं। चम्मच की बातें हमारी इसने। मैं खाऊंगा। ओह शिट, मैं खाऊंगा। मेरे को इग्नोर करने की कोशिश करके मैं थक गई, पर मेरे बस की नहीं इसको इग्नोर करना। ये सुबह से लेकर शाम तक 10 थप्पड़े खा लेता है, क्योंकि इसको इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। सो गाइज अचानक से अभी हमारा प्लान बन गया है पिकाचू मेले में जाने का। और मतलब पिकाचू मेरा ना हमेशा से फेवरेट कैरेक्टर रहा बचपन में, पर मेरे सर भी होंगे वहाँ पर, तो आई होप वो मुझे मिल जाए वहाँ पर। वो कह रहे थे हमारे साथ एक और फ्रेंड जा रही है मेरी, यहीं बगल में रहती है वो, तो वो भी जाएगी हमारे साथ श्रुति। तो अभी रेडी हो रहे हैं हम लोग और निकलते हैं। आरव को लेके जाने का बहुत मन था, वो बहुत रो रहा है कि मेरे को लेके भी चलो, बट अभी वो सिचुएशन समझ चुकी है, मम्मी उसको मार्केट लेके जा चुकी है। आरव को इसलिए नहीं लेके जा रही है कि हम बहनें जा रही हैं, फिर उसको संभालने में बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो मम्मी का कहना मानता है। हमें तो आपने देख ही लिया होगा इस ब्लॉग में कि उसने क्या ही कहना माना है, और बिल्कुल भी मैं उसे इग्नोर नहीं कर पाई, क्योंकि इसको इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करेगा कि उसको इग्नोर करना ही मुश्किल है, मतलब यही बोल रही हूँ। तो यार उसको इग्नोर तो कर नहीं पाई मैं। तो अभी चलते हैं, रेडी होते हैं। ये वो दीक्षा रेडी हो रही है। ये क्या कर रही थी? पिंग पिंग कर रही है। बाद में ये मम्मी आप आ जाना, पकड़ो उसको, पकड़ो। यार मुझे बुरा लग रहा है। सो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, अभी कोमल और आ रहे हैं और मैसेज आ रही है श्रुति हाय। सो
अचानक से प्लान किया, ये वैसे हमारे घर आई अचानक से, हमने बोला चलते। हम पहले से प्लान बना था कहाँ जाए, तो ये भी आगे मैंने कहा चलो इसको भी लेके चलते हैं। पहले से घर गए, परमिशन ली, तब जाके आई है ये। स्ट्रगल इज रियल। हाँ वही। गाइस हमारे साथ एक कोरियन लड़की आई है और बहुत ही क्यूट लग रही है वो। ये देखिए कोरिया से आई है कल ही। मैम आपने कैसे सोचा कोरिया से इधर आने का? चाव नी हाओ। देखो मेरी गोदी में श्रुति, इसकी गोदी में खुशी और ये अकेली। चलो चलते हैं। 15 मिनट तक तो मुझे अपनी गोदी में उठा के रखना पड़ेगा। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग मॉल। मेरे तो पूरे बाल उड़ गए भाई, ऑटो में यही होता है, पूरे बाल उड़ जाते हैं। ये DLF एम्पोरियो जो कि यहाँ का सबसे महंगा मॉल है, जिसमें सारे महंगे ब्रांड्स हैं। अभी हम अंदर जाना में प्रोमेनेड के इधर, तो वहाँ पर हो रहा है पिकाचू मेला। मैं अभी जा रही हूँ फिर मिले हमें हमारे सर, जो कि मैं आपको बोलती ना मिलेंगे। तो ये हैं GM डांस सेंटर के ओनर और कोरियोग्राफर भी हैं, वहाँ पर डांस सिखाते हैं। यहाँ पे रील बन रही है मोए वाली, और मैंने और खुशी ने तो मना कर दिया, तो ये बना रहे हैं। गाइज मैंने आपको कहा था सर से मिल गए, एक्चुअली व्लॉग नहीं बना पाई, उनके साथ थोड़ा शर्म से आती है। गाइज हम थोड़ा अभी अंदर आए हैं टाइम पास करने, और कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। अभी जा रहे हैं कुछ खाने के लिए ऊपर। ये लोग फोटो खींच रहे थे। फनी था यार। मेरी फेवरेट चीज़ है भाई ये, मुझे तो ये पसंद है। बर्गर तो मैं खाऊंगी नहीं। इस चीज़ के लिए ना मेरी जान भी हाजिर है, क्योंकि मुझे बहुत टेस्टी लगता है। और उनकी सी चटनी जो होती है ना, वो बहुत टेस्टी होती है। गाइस कमेंट सेक्शन में बताइए कोरियन लग रही है कि नहीं लग रही है? लग रही है। रिव्यू ले लो यहाँ से 2-3 लोगों के। क्या यहाँ पता है कोरियन लग, मैंने ना हम यहाँ बैठे ना तीनों, तो यहाँ पे 2 लड़कियाँ बैठी थी। उन्होंने पता क्या किया, ये चम्मच होती है ना, ये सब भी अपने बैग में डाल लिया खाने के बाद है जो बचा था, और इतनी भी सॉस थी ना वो भी सब भी अपने बैग में डाल ली। हाँ, और जो कटोरे में चटनी वगैरह मिलती है ना, वो भी अपने साथ लेके चले गए। सही है यार। तूने देखा? अरे मैं भी तो मैं यहीं बैठी थी और वो एक यहाँ पे सही है, पैसा वसूल लोग। उसको और दिन लगा कि हम 3 यहाँ पे बैठे हुए हैं, उसको देख रहे हैं, वो फिर भी खुलेआम उसने किया। हाँ सही है यार। उसने सिर्फ ये बचाया है यहाँ पे ये। अच्छा ये कहीं ये उठा के तो नहीं जाती? अरे ये वैसा है ना थोड़ा। तो भाई सही है। मुझे बर्गर बिल्कुल नहीं पसंद है, तो ये मैं आरव को लेके आरव के लिए रख रही हूँ। गाइस आरव हमें लेने आए हैं ये लोग। अब मम्मी को लेने जाना, क्योंकि मम्मी गई है संडे मार्केट शायद सब्जी लेने के लिए। हाँ बैठ गए। चलो तो अब आ रहे हैं हम आपको लेने के लिए। अभी हम मॉल में हैं, और अब निकल गए घर से उनको लेकर। 24 आवर्स मैंने कोशिश की थी कि मैं इसे इग्नोर कर पाऊँ, बट इसको इग्नोर करना बहुत मुश्किल। पता है आज मैंने इसके साथ 24 आवर्स इग्नोरिंग हिम कर रहा था मैंने। किसको? आरव को। ऐसा थूका इसने मेरे पर, ऐसे जूते मारे। गाइस आप लोगों ने देखा ही था ना। आरव को पता चल गया था मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ। हाँ, मैं जब ये बोल रही थी ना, हाँ? तब मैंने सब कुछ सुन लिया था। क्या सुन लिया था? कि तुम मेरे साथ इग्नोरिंग गुस्सा करने वाला हो। इग्नोरिंग गुस्सा करने वाला? क्या इग्नोरिंग चैलेंज? ये वाला। अभी मम्मी को पिक करते हैं, क्योंकि मम्मी अभी गई है मार्केट। संडे बाजार। रोज खाओ क्या? संडे बाजार। रोज खाओ क्या? डंडे डंडे नहीं। हाँ डंडे नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? रोज खाओगे अंडा। अंडे नहीं डंडे, तेरे को डंडे ही देने चाहिए। हेल्प, हेल्प, हेल्प।
मम्मी बाय श्रुति।